प्यारे भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। आज की यह क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लासेज जो गणित की नई वाली बुक थी दोस्तों, उसका 5वां चैप्टर वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 5.3 पर एकदम आसान भाषा में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने से पहले वर्गमूल क्या होता है इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 1 को भी सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था वर्ग क्या होता है और इस क्लास में हम सीखेंगे वर्गमूल क्या होता है। देखिए वर्ग क्या होता है हमने सिखाया था, कोई भी संख्या है और उसी संख्या से दोबारा गुना कर दो और आंसर जो आएगा वही हो जाएगा इस संख्या का वर्ग। जैसे कि 1 है, 1 को वापस 1 से गुना करिए और बराबर में 1 प्राप्त हो गया, यही 1 का वर्ग हुआ। अब देखिए 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 2 है वापस 2 से ही गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा यानी 4 आंसर आया यही हो जाएगा 2 का वर्ग। अब 3 का वर्ग जैसे 9 कैसे आया, तो 3 को वापस 3 से गुना कीजिएगा और जो आंसर आएगा ये 3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 1 का वर्ग 1 आया, अब वर्गमूल इसका उल्टा होता है। जैसे 1 है, 1 के ऊपर हम रूट चढ़ा दिए और बराबर में 1 आ गया। बस ये समझे आप लोग, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 4 है, 4 के ऊपर रूट चढ़ा दिए, जैसे इस पे रूट चढ़ा दिए तो प्राप्त हो जाएगा ये वर्ग। अब देखिए 9 है, 9 पे रूट चढ़ा दिए तो प्राप्त हो जाएगा 3, यानी आधा प्राप्त होगा। कोई भी संख्या उस पे रूट चढ़ा देंगे वर्गमूल में तो वो संख्या आधा प्राप्त होगा। वैसे तो वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये काफी आसान है आप लोगों के लिए। ये वर्ग का उल्टा होता है। अब देखिए 16 है तो 16 के ऊपर रूट चढ़ा दिए तो प्राप्त क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 25 है, 25 के ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, प्राप्त हो जाएगा 5। अब हम प्रश्न संख्या 1 पे चलिए बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग वर्गमूल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, जो चौथा संख्या दिया गया है का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी कि बोल रहा है वर्गमूल ज्ञात करने में इसकी इकाई अंक की क्या संभावना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला सवाल है 9801, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है 9801, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसकी इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है। इसका वर्गमूल हमें नहीं निकालना है, इसमें बोल रहा है हम इकाई अंक की क्या संभावना है उसको हमें बताना है, ना कि वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल इसलिए यहां पर हम रूट रख दिए इसके ऊपर ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 9801 है, इसका इकाई अंक दोस्तों 1 है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्राप्त होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 प्राप्त होता है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 प्राप्त होता है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 प्राप्त होता है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 प्राप्त होता है, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 प्राप्त होता है, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 प्राप्त होता है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 प्राप्त होता है, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 प्राप्त होता है और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 प्राप्त होता है। इतना तक में भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा, यानी कि 9801 का इकाई अंक की क्या संभावना है दोस्तों, 1 नहीं तो 9 आने की संभावना है। 1 आने की संभावना इसलिए है क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब 9 आने की क्यों संभावना है, अब देखिए 81 की इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्राप्त होता है 9। अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं 9801 के वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक आने की संभावना, आने की संभावना बना। अब क्या आएगा दोस्तों इसकी इकाई अंक, तो 1 न आएगा नहीं तो 9 आएगा। बस इसका आंसर दोस्तों इतना ही हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा 99,856। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा 99,856। अब देखिए दोस्तों इसकी इकाई अंक क्या है, 6 है। अब देखिए
16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 प्राप्त होता है, और 16 की इकाई अंक 6 है। तो एक तो आने की संभावना है 4 और दूसरी है 6 है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है और 36 की इकाई अंक क्या है दोस्तों, 6 है। इसलिए इसमें हो जाएगा दोस्तों 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, क्या आने की संभावना है दोस्तों, एक तो होगा 4 और दूसरा होगा 6। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा दोस्तों, एक बार से नोट कर लेना। 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना है 4 नहीं तो 6। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 99,08,001। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम लिख लेते हैं पहले 99,08,001। अब देखिए दोस्तों इसकी इकाई अंक क्या है, 1 है। अब 1 आने की संभावना है नहीं तो 1 में नहीं तो 9 में। यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों, भाषा आप खुद से लिख लेना, हम यहां पर बस लिख देते हैं, नहीं तो 1 में आएगी नहीं तो 9 में आएगी। आप लोग भाषा लिख लेना दोस्तों। अब देखिए चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा है, चौथा प्रश्न क्या है, ये संख्या तो बड़ी हो गई, इसकी इकाई अंक देख लेते हैं। इसकी इकाई अंक है 5। पहले हम ये लिख लेते हैं सवाल को, ये संख्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है, 65। देखिए यहां पर हमने संख्या लिख लिया है, इसकी इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। अब 5 आने की संभावना किसमें, इसमें नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में, देखिए 5 में है। ये सिर्फ 5 से ही इसकी इकाई अंक आएगी, इसमें बस 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। आप लोग भाषा में लिख लेना। देखिए दोस्तों हमारा एक का पूरा हल निकल गया। पहला का आंसर आया 1 नहीं तो 9, और दूसरा का है 4 नहीं तो 6, तीसरा का आंसर है 1 नहीं तो 9, और फिर चौथा का आंसर है 5, सिर्फ 5। बस इसका आंसर इतना ही आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 2 को भी सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बिना गणना किए हुआ संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसान भाषा में। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बिना गणना किए यानी कि बिना हल किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये जो प्रश्न संख्या 2 है इसको हल नहीं करना है और सीधा बता देना है कि ये कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका भी एक तरीका होता है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम में हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि बोल रहा है, देखिए ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम में हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए हमारा पहला सवाल है 153, इसकी इकाई अंक क्या है दोस्तों, 3 है, और यहां पर देखिए 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा है 257, इसकी इकाई अंक क्या है, 7 है, और यहां पर देखिए 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तीसरा है 408, इसकी इकाई अंक क्या है, 8 है, यहां पर देखिए 8, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए चौथा है 441, इसकी इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है। अब यहां पर आपको 1 कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए 441 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखने में तो काम नहीं चलेगा। देखिए यहां पर दूसरा सवाल लिखे हैं, पहला है 153, दूसरा है 257 और तीसरा है 408 वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आप सब इसे नोट कर लो दोस्तों। अब हम चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बार बार घटाने की विधि, ये भी एक वर्गमूल का विधि है। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया था, वर्गमूल निकालने की बहुत सी विधि है, तो वो एक विधि है घटाने की सक्रिय द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए ये क्या होता है, यहां पर देखिए ये बहुत से विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी विषम संख्या है। और यहां पर देखिए 16 का, मान लीजिए हमको 16 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहां पर हम 16 लिख देंगे। ये घटाने की सक्रिय विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना हम आप लोगों को सिखा रहे हैं।
ये 16 यहां पर लिख देंगे और ये वाला एक को यहां पर लिखेंगे, और 16 में से एक जाएगा तो 15 बचेगा। इस 15 को फिर यहां लिखेंगे और ये वाला 3 को यहां घटाएंगे। फिर 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। अब देखिए, फिर 12 को यहां लिखेंगे और ये 5 को यहां पर लिखेंगे। फिर 12 में से 5, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। फिर 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। फिर 7 को यहां पर लिखेंगे और इस 7 को यहां पर, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए इतना तक हो गया। अब देखिए कितना आया, 1 2 3 4, यानी 4 बार में आ रहा है, तो यहां पर आ गया 16 का वर्गमूल 4 आ गया। बस देखिए हमारा प्रश्न संख्या है 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है घटाने की विधि से। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर हम पहले लिख दे लेते हैं 100 का वर्गमूल, इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों। बस अब देखिए दोस्तों 100 यहां पर है। अब देखिए 100 में से ये सारी संख्या को घटाएंगे, ये जितनी भी संख्या है ना ये सारी को घटाएंगे। 1 है तो पहले हम 100 में से 1 को घटाते हैं। 100 में से 1 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 99। अब इस 99 को यहां पर रख देते हैं और 99 में से अब दोस्तों हम 3 को घटाएंगे। 99 में से 3 जाएगा तो 96 बचेगा। अब फिर इस 96 को यहां रखेंगे। अब देखिए 96 में से 5 घटाएंगे, यहां पर 5, 96 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 91 बचेगा। फिर यहां पर हम 91 रखेंगे। अब 91 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। 91 में से 7 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 84। अब इस 84 को यहां पर लिख देंगे। अब देखिए 84 में से हमको क्या घटाना है, 9 घटाना है। तो 84 में से 9 घटेगा तो दोस्तों कितना बच जाएगा, यानी कि यहां पर देख सकते हैं 84 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, यहां पर 7 बचेगा, यानी कि 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 को यहां पर हम रख देते हैं और 75 में से 11 घटेगा। 75 में से 11 घटेगा तो दोस्तों कितना बचेगा, आप ही बताओ। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 64। फिर 64 को यहां पर रख देंगे और यहां पर 13। 64 में -13 करेंगे, 64 में -13 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 यहां पर बचेगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचे, 51 बचे। फिर 51 को हम यहां पर रख देंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते जाओ। यहां पर 15 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 13 और 15 कहां से आया, ये 9 था तो 11 आया, यानी 2 को बढ़ा दिए। फिर 11 में 2 को बढ़ाए तो 13 आया, 13 में 2 को बढ़ाए तो 15 आया। अब देखिए 51 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 6, फिर 5, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 36। और फिर 36 में -17 कर देंगे। 36 में से 17 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ 2 में से 19। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 और माइनस का 19 यानी 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया। अब कैसे आया, अब कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 तक में आ गया यहां पर, इसलिए 100 का वर्गमूल हो गया 10। हमारा देखिए दोस्तों हमारा 100 का आंसर आ गया और 169 का भी निकालना है। यहां पर 169 का भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 169 रख दिए। 169 में से हम पहले क्या घटाएंगे, -1 को घटाते हैं तो 178 आ जाता है। फिर से यहाँ पर लिखेंगे 178 और 178 में से 3 को घटाएंगे तो 153 आ जाएगा, 165 आएगा सॉरी। फिर 165 को यहाँ पर 5 से घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। फिर 160 को 7 से घटाएंगे, 160 को 7 से अगर हम घटाते हैं तो 153 आ जाएगा। फिर 153 को 9 से घटाते हैं, 153 को अगर हम 9 से घटाते हैं तो 144 आ जाता है। 144 को हम 11 से घटाते हैं तो 133 आ जाता है। फिर 133 को 13 से घटाते हैं तो दोस्तों प्राप्त हो जाएगा 120। फिर 120 को 15 से घटाएंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा, 105। फिर 105 में से जब तक 0 नहीं आएगा दोस्तों तब तक करते रहेंगे। 105 में से 17 घटाएंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 88। फिर 88 में से दोस्तों 19 को घटाएंगे तो 69 प्राप्त होगा। फिर 69 में से
21 को घटाएंगे, 69 में से 21 को दोस्तों घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 69 में से 48 प्राप्त होगा। फिर 48 में से 23 को घटाइए, 48 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो 25 प्राप्त होता है। फिर 25 में से माइनस का 25, क्योंकि यहां 23 था तो 2 आगे बढ़ा तो 25 हो जाएगा, यानी 0 आ गया। देखिए 0 आ गया यहां पर दोस्तों। तो यहां पर आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 अंक के बाद आया है, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 आ चुका है। बस 13 आंसर आ गया। आशा करता हूं प्रश्न संख्या 3 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।